अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अजीजान मन, जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये कोचिंग क्लासेस के अंदर पेड कोर्सेज के साथ आपको मुहैया किया जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम पॉसिबल क्वेश्चन, रीजनिंग वाले और लॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको मिलेंगे और ऐसा लेक्चर इंशाल्लाह आप किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं देखेंगे। अपने पास हेडिंग लगाएं क्लेजन कंडेंसेशन। आपने पहले एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है जिसके अंदर दो एक जैसे एल्डिहाइड, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो एक जैसे कीटोन, दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के दरमियान रिएक्शन होता है और उसके नतीजे के अंदर एल्डोल बना करता था या कीटोल बना करता था। अजीज तलबा, उसके लिए जब मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी कि एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए, सिमिलरली आपने जब क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ना है तो इसके अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन का होना लाजिम है। यहां पर कम से कम दो एसिडिक हाइड्रोजन होगी तब क्लेजन कंडेंसेशन होगी। अगर दो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्लेजन कंडेंसेशन नहीं हुआ करेगी। अजीज तलबा, क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर के मॉलिक्यूल के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर दो एक जैसे एस्टर आपस में ये रिएक्शन दें तो उसको सिंपली आप कहते हैं सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। अगर दो डिफरेंट एस्टर आपस में मिलकर ये रिएक्शन दें तो आप उसको कहते हैं क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। यहां तक बातें क्लियर? एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दिया करेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर्स दिया करेंगे और जब भी एस्टर के मॉलिक्यूल आपस में मिला करेंगे तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बना करेगी उसको आप कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। क्या कहेंगे? बीटा कीटो एस्टर्स। आइए अजीज तलबा जरा पढ़ते हैं एस्टर इक्विवेलेंट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है क्लेजन कंडेंसेशन, यानी कि होता एल्डोल कंडेंसेशन की तरह है लेकिन इस्तेमाल क्या होंगे? एस्टर्स इस्तेमाल होंगे। अब कौन से एस्टर इस्तेमाल होंगे? वो वाले एस्टर्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन एक होगी तब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट में स्टेबल होना होता है तो उसको हाइड्रोजन चाहिए होता है। एक हाइड्रोजन अगर शुरू में ही निकल जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन फाइनल प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए जरूर चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो रिएक्शन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। यहां तक बातें क्लियर? तो क्लेजन कंडेंसेशन में कम से कम दो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, वो बात मैंने यहां पर लिखी। एस्टर हैविंग एट लीस्ट टू अल्फा हाइड्रोजन गिव क्लेजन रिएक्शन या क्लेजन कंडेंसेशन। स्ट्रॉन्ग बेस आपने यहां पर यूज करनी है। आपने एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया लेकिन क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी दो वजूहात हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? जब अल्फा हाइड्रोजन को उतारेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। अब वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एस्टर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कर देगा, तोड़ देगा। जब एस्टर ही टूट गया तो वो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। पहली रीजन। दूसरी रीजन क्या है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप यूज करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर स्पॉनिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि एस्टर जो है वो टूटेगा और इसका साल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जो कंपाउंड में टूटेगा तो उसके साल्ट में तब्दील हो जाएगा।
तो इसलिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करनी है दैट इज एल्क ऑक्साइड। यहां तक बातें क्लियर। अब एल्क ऑक्साइड क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने रीजन लिखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड काज स्पॉनिफिकेशन एंड प्रोड्यूस साल्ट ऑफ एस्टर, पहली बात। दूसरी चीज NaOH में प्रोड्यूस वाटर काज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल नहीं करते और हमें बेस इस्तेमाल करनी है एल्क ऑक्साइड। अजीज तलबा, अब एल्क ऑक्साइड जब आपने चूज करना है वो डिपेंड करता है आप एस्टर कौन सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास एक एस्टर है तो मेरे पास एस्टर के अंदर यहां पर जो ग्रुप लगा होगा उस ग्रुप के हिसाब से आपने बेस लेनी है। मिसाल के तौर पर यहां पर आपके पास जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप एथॉक्साइड लेंगे। अगर यहां पर मिथाइल होगा तो आप यहां पर मेथॉक्साइड लेंगे। अगर यहां पर प्रोपाइल होगा तो आप यहां पर प्रोपाइल का एलॉक्साइड लेंगे। यहां तक बातें क्लियर। यानी कि जो एल्क ऑक्साइड आपने लेना है वो यहां को देख के फिर आपने लेना है। अब इसकी भी रीजन है। मिसाल के तौर पर यहां पर आप जो है वो एथ यूज करना है, एथॉक्साइड यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप मेथॉक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो मेथॉक्साइड में कुछ एस्टर्स के ये वाले जो एथ वाला ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये उतर जाएगा, यहां पर मेथ लग जाएगा, यानी कि मिथाइल ग्रुप आकर लग जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एस्टर है वो इथाइल की बजाय मिथाइल में तब्दील हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट को तब्दील कर देगा। अब देखें यहां पर आपके पास इथाइल ग्रुप है तो आप एथ ऑक्साइड लेंगे। अगर वो इसको रिप्लेस भी करेगा तो फिर भी यही क्या बनेगा, एस्टर प्रोड्यूस होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, आपको नहीं कोई बताएगा। क्लियर। तो मैंने लिखा सेम एल्क ऑक्साइड इज यूज्ड एज इन एस्टर, वही एल्क ऑक्साइड इस्तेमाल करना है जो एस्टर के अंदर मौजूद होगा। अदरवाइज ट्रांस एस्टरिफिकेशन टेक प्लेस, यानी कि अगर ये आपके पास इथाइल लगा हुआ है, अगर आप मेथॉक्साइड यूज करते हैं तो मेथॉक्साइड इसको उतार देगा और खुद इसकी जगह पर लग जाएगा। यानी कि अब ये इथाइल का कोई एस्टर है तो वो बन जाएगा मिथाइल का एस्टर बन जाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। क्लियर। इसको कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। यहां तक बातें क्लियर। नाउ अजीज तलबा, जनरल रिएक्शन जो ओवरऑल है उसको देखते हैं कि आपके पास एक एस्टर है। क्लियर। अब एस्टर के दो मॉलिक्यूल आपने लिए तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनी बीटा कीटो एस्टर और साथ बना आपके पास इथाइल अल्कोहल। अब बीटा कीटो एस्टर क्यों कहते हैं, दिस वन इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये आपके पास अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन के ऊपर चूंकि कीटोन जो है वो ग्रुप मौजूद है, इसलिए इसको आप कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। एस्टर तो ये हो गया और ये होगी कार्बन बीटा। अब ये सारा मैकेनिज्म, ये वाले जो एस्टर हैं वो किस तरह से इसके अंदर तब्दील हुए, आइए जरा उसको समझते हैं। हमारे पास मैकेनिज्म के अंदर आता है, मैंने यहां पर ले लिया एस्टर। क्लियर। अब ये जो एस्टर है इसको अगर आप गौर करें तो यहां पर दो कार्बन लगी हुई है, यानी कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं जो बेस यूज करूंगा वो भी एथ ऑक्साइड यूज करूंगा, या अगर आप मेथ यूज करेंगे तो प्रोडक्ट आपकी खराब हो जाएगी। चूंकि ये एथ है तो एथ ऑक्साइड यूज करेंगे, अगर यहाँ पे मेथ होता तो यहाँ पे मेथ ऑक्साइड यूज किया जाता। अब ये बेस क्या करेगी, ये एस्टर की अल्फा कार्बन है, दिस वन इज द अल्फा कार्बन और इसके साथ वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, एक यहां से क्या लेगा, हाइड्रोजन को उतार लेगा और हाइड्रोजन को उतार के बनाएगा ये वाला मॉलिक्यूल CH3CH2OH, यानी कि ये जो है C2H5 को CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या बचा CH2, अब मैं उस प्रोडक्ट को लिख रहा हूं साथ ही, यानी कि ये बना CH2 और साथ है C डबल बॉन्ड O और साथ OC2H5।
एंड दिस कैरी अ नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये बेस है, बेस अपना इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन को देगी और प्रोटॉन जो है एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर छोड़ जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अजीजान मन, ये जो आपके पास एनाइन बना है, ये एनाइन अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? स्टेबल करने के लिए एक फिनोमिनन यूज करेगा, दैट इज रेजोनेंस। जैसे आपने रेजोनेंस जो है उसको समझा था एल्डोल के अंदर, तो सेम वही एल्डोल वाली रेजोनेंस करेगा। अब क्या होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अपने आप को स्टेबल ऐसे करेगा, यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर को चला जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि कार्बन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? अब ये रेजोनेंस के जरिए अपने आप को यूं करके स्टेबल करेगा। अब अजीजान मन, ये जो एनाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ये एनाइन किसी और एस्टर के ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद ये उसको प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए मजबूर कर देगा। आइए जरा समझते हैं कि किस तरह से। ये वाला जो एनाइन है उसको मैंने यहां पर लिख लिया, और ये जो आपके पास है ऐसा एस्टर है जिसकी अभी अल्फा हाइड्रोजन वहीं पर मौजूद है, नॉर्मल है, उतारी नहीं गई। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करेगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को निशाना बनाएंगे और ये ऑक्सीजन जो है वो अपना बॉन्ड जो है वो सिंगल कर लेगी। तो फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, ये CH3 मैंने लिखा, दिस वन इज CH3, आगे है कार्बन, इसका बॉन्ड सिंगल हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो आपके पास ये वाला OC2H5 ग्रुप है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, OC2H5। अब ये जो कार्बन है उसने चूंकि इस कार्बन पे अटैक किया तो इसके साथ मैं इसको अटैच करूंगा तो बन जाएगा CH2। नाउ डबल बॉन्ड है वो अब सिंगल में तब्दील हो जाएगा, कार्बन आया और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दोबारा बॉन्ड डबल कर लिया और बाकी जो हिस्सा है वो एज इट इज आप लिख देंगे, उसमें तब्दीलियां नहीं करेंगे। अजीज तलबा, अब जब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये जो OC2H5 ग्रुप है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यानी कि ये रिएक्शन को जो है वो आसानी के साथ लीव करके चला जाएगा जब ऑक्सीजन यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। चूंकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये यहां से लीव कर जाएगा, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है यहां से उतर जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगी। हमारे पास CH3 दिस वन और कार्बन का अब ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा डबल बॉन्ड और फिर बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस ये चूंकि लीव कर गया आप इसे कहेंगे C2H5O नेगेटिव, यानी कि एथॉक्साइड बन गया। अब चूंकि ये एक बेस है, क्लियर, अब ये बेस क्या करेगी, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको उतारेगी, इसको उतार लेगी। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रोटॉन को देगा और यहां से ये रिमूव कर लेगा। तो फिर हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट यूं करके कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH रह जाएगा, क्लियर, और C डबल बॉन्ड O बाकी हिस्से को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं C2H5। अब चूंकि इसने प्रोटॉन ले लिया है तो ये बनेगा C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब चूंकि इसने जो प्रोटॉन लिया है उसकी वजह से इस पर है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर छोड़कर चला गया जैसे इसने अल्फा हाइड्रोजन को उतारा था। अब अजीज तलबा, इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर आपने एसिडिफिकेशन करवाई हुई है, यानी कि एसिड को भी ऐड किया हुआ है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एसिड के अंदर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि एक प्रोटॉन इसने कबूल कर लिया और पीछे बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, पहले 1 था
अब यहां से लेके बन जाएगा 2 और C डबल बॉन्ड O OC2H5 और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर। अब ये जो आपके पास स्पीशी बनी है दिस वन इज बीटा कीटो एस्टर। क्लियर होगी यहां तक बातें। अब मैंने आपको कहा था कि कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, जिसने एक अल्फा हाइड्रोजन जो पहले यहां पर मौजूद है वो वाली अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर, एक यहां से उतरेगी और एक अल्फा हाइड्रोजन इस स्टेप से उतरेगी, तो कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन का होना यहां पर जरूरी है। अजीजान मन, मैं जरा साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर हम क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन को देखते हैं। अजीज तलबा, अब देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। मैंने अब क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, मैंने एक एस्टर लिया है ये वाला और एक एस्टर लिया है ये दोनों। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एस्टर जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहां पर देखें कि आपके पास जो है वो बेंजीन का रिंग है, यहां पर जो है वो मिथाइल है, बाकी ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो पार्ट है वो दोनों में सेम है। अब अजीज तलबा, होता क्या है कि जब आप इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, वो बनेगी C6H5 बनेगा और साथ बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 और साथ आपके पास बन जाएगा हमारे पास इसका अल्कोहल साथ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर, वो CH3OH लिख देता हूं, मेथनॉल। नाउ अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। मैंने ये वाला एस्टर लिया, क्लियर, इसके साथ जो है वो रिएक्शन को शुरू करवा रहा हूं, वरना इसकी 4 प्रोडक्ट बनेगी, यानी कि बीटा कीटो एस्टर 4 बनेंगे। कैसे? एक ये वाला एस्टर अपने साथ ही रिएक्ट कर ले, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा कि ये वाला एस्टर इसी के साथ रिएक्ट कर ले, 2 प्रोडक्ट बन गई। तीसरी प्रोडक्ट बनेगी कि इसका इनोलेट बने, यानी कि जो बेस है वो इसका अल्फा हाइड्रोजन को उतार ले तो फिर इसके ऊपर अटैक करे, तो बन जाएगी आपके पास तीसरी प्रोडक्ट। और चौथी प्रोडक्ट बनेगी इसका जो है वो अल्फा हाइड्रोजन उतारे और वो इसके ऊपर अटैक कर ले, तो चौथी प्रोडक्ट बन लेगी। लेकिन ये जो हमारे एग्जांपल है इसमें चौथी प्रोडक्ट नहीं, 3 प्रोडक्ट ही पॉसिबल है। चौथी इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये लगा हुआ आपके पास फिनाइल ग्रुप और इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। क्लियर। अब अजीज तलबा, मैंने ले लिया ये वाला एस्टर और ये मेरे पास है, इसी एस्टर के हिसाब से ये एथॉक्साइड बेस आ गई। ये क्या करेगी कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके पास अल्फा या एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसको प्रोटॉन देगा, हाइड्रोजन को उतार लेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा यहां पर ऐसे, और जब इसने प्रोटॉन लिया तो ये बन जाएगा मेथानॉल। अब ये जो आपके पास एनाइन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा दूसरे एस्टर के ऊपर। अब इसके पास तो अल्फा या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये जो नेगेटिव है इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चले जाएंगे बॉन्डिंग वाले, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये C6H5 ऐसे आ गया, ये कार्बन इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और ये इसके वाला जो ग्रुप है साथ OCH3 वो मैंने नीचे लिख लिया। इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनना है, उसको मैंने यहां पर जो है वो साथ जोड़ दिया और बाकी सारा फंक्शनल ग्रुप एज इट इज बाकी पार्ट लग जाएगा। अब क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस शिफ्ट करेगा, ये वाला जो ग्रुप है ये उतर जाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो लीव हो जाएगा और ऑक्सीजन का यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। मिथॉक्सी ग्रुप लीव हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सारा एज इट इज। अब क्या होगा, सेकेंड लास्ट स्टेप के अंदर ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन को उतारेगा। अब कैसे उतारेगा, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को उतार के मेथानॉल बना देगा। क्लियर। और बाकी जो हिस्सा होगा उसके ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा।
आखिरी स्टेप के अंदर जो आपने एसिड को ऐड किया होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एसिड के अंदर से प्रोटॉन ले लेगा और CH की जगह CH2 बन जाएगा और ये जो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है इसको वाटर के अंदर तब्दील कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उस वक्त हो रही है जब एक एस्टर के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है जबकि दूसरे के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? आप इसके दरमियान भी जो है वो रिएक्शन करवा सकते हैं, इसके दरमियान तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम से कम मैंने आपसे कहा 2 एसिडिक हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अजीज तलबा, मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मजीद ऐसे लेक्चर, नेमिंग रिएक्शन जो है वो सीरीज का आगाज किया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।